So, good morning students. In the last lecture we have discussed the alcohols and phenols, and today we are going to discuss our next topic, that is ethers. So, as far as ethers are concerned, तो ethers के केस में क्या प्रेजेंट होता है? एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और बीच में इथरल ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगी. ऑक्सीजन इस साइड भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और इस साइड भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है. सो एज फार एज द ईथर्स आर कंसर्न, सी एल्काइल ग्रुप को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया किससे? मिथाइल ग्रुप से. ठीक है. अब यहाँ भी क्या प्रेजेंट है? दोनों साइड कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. और एग्जाम्पल मैंने ले लिया जैसे. ठीक है. सो अगर हम कॉमन नेम्स की बात करें तो जो कॉमन नेम है इस ईथर का, कॉमन नेम विल बी, अब दो मिथाइल ग्रुप है, क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर. ठीक है. और इस तरह के ईथर्स को और क्या हम बोलते हैं? इस तरह के ईथर्स को बोलते हैं एलिफेटिक ईथर्स. एलिफेटिक ईथर्स. ठीक है. कोई एरोमेटिक रिंग जो प्रेजेंट नहीं है, दोनों साइड क्या है? एल्काइल ग्रुप जो वो प्रेजेंट है. सो ये क्या हो गया हमारे पास? डाइमिथाइल ईथर. अब यहाँ पे दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? इस साइड भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. नेम ऑफ दिस ईथर विल बी व्हाट? डाई इथाइल ईथर. नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी डाई इथाइल ईथर. And such kind of ethers are also known as what? These are also known as symmetrical ethers. जैसा ग्रुप इस ऑक्सीजन के इस साइड प्रेजेंट है, वैसा ही ग्रुप अगर इस साइड प्रेजेंट है, तो इस तरह के ethers को हम क्या बोलेंगे? Such kind of ethers are known as symmetrical ethers. ठीक है. इस साइड देखें, इस साइड भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा ये. ठीक है. सिमेट्रिकल ईथर. ठीक है. अब अगर हम बात करें एरोमेटिक ईथर्स की, एरोमेटिक ईथर्स के केस में, इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर्स, सपोज ये फिनाइल ग्रुप O एंड मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है. सी सो अगर इस तरह के ईथर्स हैं तो इनके केस में क्या होगा? दीज आर नेम्ड एज एल्काइल फिनाइल ईथर्स. जो भी एल्काइल ग्रुप होगा वो पहले आएगा, देन ये फिनाइल ग्रुप है, देन ईथर. सो अगर इस ईथर की बात करूं मैं तो क्या आ जाएगा? मिथाइल मिथाइल फिनाइल ईथर. ठीक है. एक और एग्जांपल, मैंने इस मिथाइल ग्रुप को जो है वो चेंज कर दिया है किसी और ग्रुप से, इथाइल ग्रुप से अगर मैंने चेंज कर दिया, देन नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट? इथाइल इथाइल फिनाइल ईथर. ठीक है. और सपोज अगर ये हमारे पास जो है ये एल्काइल ग्रुप ना होके एराइल ग्रुप ही है, मीन्स ये एरोमेटिक है, तो जैसे एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और अगर ये इस तरह का कंपाउंड है, सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी व्हाट? डाइफिनाइल ईथर. ठीक है. दिस विल बी डाई फिनाइल ईथर. ठीक. सो ये तो होगी किसकी बात? ये तो है हमारे पास किस तरह के ईथर्स. ये आगे एलिफेटिक और ये आगे ईथर्स. और ये जो मैंने नेमिंग कर रखी है यहाँ भी किस तरह के नेम्स हैं? दीज आर व्हाट? कॉमन नेम्स. ठीक है. बिसाइड दिस, आफ्टर दिस वी विल गो फॉर द IUPAC नोमेनक्लेचर. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स. सो एज फार एज IUPAC nomenclature is concerned, see we have this compound. सो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, बाकी जो इथरल फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज अ प्रीफिक्स. वन कार्बन एटम है और ये जो ग्रुप है इट विल एक्ट एज अ प्रीफिक्स. अब मिथाइल ग्रुप है, उसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नेम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी. एक कार्बन एटम वाली एल्केन होती तो बोलते मीथेन,
मीथेन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किस ग्रुप से, मेथॉक्सी ग्रुप से। नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी मीथेन। क्लियर। नेक्स्ट है CH3 CH2O CH3। प्रीफिक्स एक्ट करेगा 1 2 कार्बन एटम से, नेम क्या हो जाएगा 1 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी इथेन आ जाएगा इसके केस में। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 CH2O CH3 1 2 3। मेन चेन में कितने कार्बन आइटम्स हैं, 3 कार्बन आइटम्स हैं। फर्स्ट कार्बन आइटम पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मेथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो नेम क्या हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें इजिली हो जाएगा। ठीक है। CH3 CH2O CH2 CH3। अब ये एक्ट करेगा प्रीफिक्स 1 2 कार्बन एटम्स है। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स वाली एल्केन होती तो इथेन बोलते। ये कौन सा ग्रुप आ गया, इथॉक्सी ग्रुप आ गया। क्या नाम बन जाएगा 1 इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा इसके केस। और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। CH3 CHO CH3 CH3। ठीक है। अब इसके केस में देखो, ये तो हमारे पास कौन सा ग्रुप हो जाएगा, मिथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा। सी, अब इसको चेन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो चेन आ जाएगी 1 2 3 कार्बन एटम्स वाली ये चेन हो गई। ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मेथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है। CH3 CHO CH3। यस, इस कंपाउंड के केस में देखिए 1 2 3 4 2 मिथॉक्सी, 4 कार्बन एटम है, ब्यूटेन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बाकी और एग्जांपल देख लेते। CH3, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। अब इस कंपाउंड के केस में ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी और ये क्या एक्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे। ठीक है। अब एक मिथाइल ग्रुप है और एक क्या है, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी है और एक क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन नेम दिस कंपाउंड। सो मिथाइल है और मिथॉक्सी। ठीक है। और कितने कार्बन एटम वाली ये एल्केन है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स वाली ये एल्केन है। Then see what will be the name of this compound. So name of this compound will be 2 methoxy 2 methoxy 2 methyl 2 methoxy 2 methyl then butane. ठीक है। So this will be the IUPAC nomenclature of these compounds. ठीक है। ethers का nomenclature जब आप इस तरह से कर सकते हो। Let us see other examples. See, अब इस तरह का एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और ईथर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तब उसके केस में इस तरह से नॉमेनक्लेचर जो करेंगे। सपोज CH3 we have CHO CH3 CH2 OH। ठीक है। तो पहला रूल वही है, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप है, प्रीफिक्स एक्ट करेगा। मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा आपके पास, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी। अब 3 कार्बन एटम वाली एल्केन है तो प्रोपेन है, अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनो। सो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन 1 ओल। ठीक है। दिस विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है।
बाकी और कंपाउंड देख लेते हैं। CH3 CHOH CH OCH3, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिलना चाहिए, प्रेफरेंस मिलना चाहिए। नंबरिंग आप इस साइड से करो 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगा 3 मिथॉक्सी and butane 2 4, ठीक। So this will be the name of this compound. Clear? See, अगर आपके पास एरोमेटिक ईथर्स की अगर बात करें तो जैसे ये है आपके पास, या ये कंपाउंड है जैसे, ठीक है। तो इस कंपाउंड के केस में अब देखो ये तो क्या एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज व्हाट, प्रेफिक्स, ठीक है। सो 1 मिथॉक्सी, अब अगर इसको हटा दें तो क्या थी, बेंजीन थी, तो क्या बन जाएगा 1 मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। इस कंपाउंड के केस में देखें कौन सा ग्रुप है, इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी बेंजीन 1 इथॉक्सी बेंजीन, ठीक। नेक्स्ट है अगर और एग्जांपल्स हम कंसीडर कर लें, जैसे इस तरह से लिंकेज है। अब दो फिनाइल ग्रुप जो वो क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। तो एक तो फिनाइल है, ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड हो गया तो क्या बनेगा, ये फिनॉक्सी ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो 1 फिनॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर कर सकते हो, IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हो। बाकी अगर इस कंपाउंड के कॉमन नेम की बात की जाए तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, एनिसोल, ठीक है। सो दिस मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी बेंजीन इज आल्सो नोन एज व्हाट, एनिसोल। इस ईथर का और क्या नाम है, दिस इज नोन एज एनिसोल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द nomenclature of ethers. After this we will discuss the preparation of ethers, ठीक है, ethers की preparation is isomerism in ethers. So first जो isomerism हम discuss करेंगे that is chain isomerism. chain isomerism. अब अगर chain isomerism की बात करें तो chain isomerism के केस में क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है दैट विल रिमेन सेम, बट कार्बन एटम्स की जो चेन होगी दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। कार्बन एटम्स की जो चेन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, वी हैव CH3O CH2 CH2, ठीक है। अगर इस कंपाउंड के मैं नाम की बात करूं 1 2 3 4, and what will be the name of this compound, the name of this compound will be 1 methoxy 1 methoxy, then 4 carbon atoms है, name of the compound will be what, butane, ठीक है। 1 methoxy butane, ठीक है। अब इसी का एक और आइसोमर जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं दैट इज C। अब अगर इस कंपाउंड के केस में देखें तो 1 2 3, अब देखो क्या हो जाएगा इसके केस, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 हैं, इतना राइट था नहीं, 1 मिथॉक्सी देन 2 मिथाइल, 3 कार्बन एटम्स है, देन प्रोपेन, ठीक है, ये हिमाचल। और इसका जो और आइसोमर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है दैट इज CH3O, here I am writing CH and CH3 then CH2 CH3, ठीक। अब 1 2 3 4, so
The name of the compound will be what? 2-methoxybutane. The name of the compound is 2-methoxybutane. So these are what? Chain isomers. ये क्या रिप्रेजेंट करें? चेन आइसोमेरिज्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Next type of isomerism is functional isomerism. Functional isomerism. So functional isomerism के केस में क्या होगा? The compounds will have same molecular formula, but the functional group will be different. ठीक है, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी डिफरेंट. सो लेट अस सी, वी हैव CH3O, CH2, CH3 and CH3, CH2, CH2OH. So here I am writing the molecular formula of the compound 1, 2, 3 C3 and how many hydrogen? 3 and 2 5 and 3 8 C3H8O, and here we have C3 3 to 5 to 7 but 8 H8O. Similarly we have CH3OCH3 and CH3 CH2OH. If I write the molecular formula of the compound C2H6O, C2H6O, ये molecular formula है. ठीक है, molecular formula is remaining same, but इसके केस में अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे है ईथर और इसके केस में फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल. तो इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? फंक्शनल isomers, and phenomenon of their existence is known as what? Functional group isomerism. थर्ड टाइप का जो आइसोमेरिज्म है दैट इज मेटामेरिज्म. और मेटामेरिज्म के केस में क्या होगा? The compounds will have same molecular formula, but there will be difference in the number of carbon atoms on either side of the functional group. Suppose we have CH3 CH2O then CH2 CH3. ठीक है, अगर हम इस ईथर की बात करें तो ये क्या है? डाई इथाइल ईथर है. ठीक है, इसी में मैंने एक और आइसोमर इसका ले लिया दैट इज CH3O CH2 CH2 then CH3. अब अगर इस कंपाउंड की अगर हम बात करें सो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन एटम्स. अब इसके साइड इस जो इथरल ऑक्सीजन है इसके दोनों साइड अगर आप देखोगे तो क्या प्रेजेंट है? दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. जबकि अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है? 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामेरिज्म. सच काइंड ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज मेटामर्स एंड फिनोमेनन ऑफ देयर एक्जिस्टेंस इज नोन एज व्हाट? मेटामेरिज्म. सो मेटामेरिज्म के केस में क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट number of carbon atoms on either side of the functional group. So this type of isomerism is known as metamerism. So this is all about the isomerism among the ethers. Now let us discuss the structure of ethers. अगर ethers के केस में बात करें, ऑक्सीजन है, एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है. अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? ऑक्सीजन हैव हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स? 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, एंड out of 6 valence shell electrons, 2 electrons has been used by this oxygen with the bond formation with these alkyl groups, and 4 electrons will remain on this oxygen in the form of what? Electron pairs. ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स या वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में जो वो एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, अब ईथर जो है दे विल बी बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है. उसकी वजह से ईथर्स का जो नेचर होगा, ईथर्स विल बी व्हाट? दे विल बी बेसिक इन नेचर. ठीक है, लेट अस डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. ओके,
So next is methods of preparation of ethers. Methods of preparation of ethers. So अगर हम methods में बात करें तो सबसे पहले by the dehydration of alcohols. So here we have an alcohol. Here I am taking ethanol CH3 CH2OH. ethanol के दो molecules वो मैं लेके चल रहा हूँ and this dehydration reaction is taking place in the presence of concentrator H2SO4 and temperature condition जो है इसके केस में that is 413 Kelvin. इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन जब हो रहा है, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, टेम्परेचर कंडीशन डिफरेंट होती है, 443 केल्विन होता तो एल्कीन बनती है, बट अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कैरी आउट करेंगे देन व्हाट विल हैपन, ईथर्स विल बी फॉर्म्ड. तो इसके केस में जो ईथर फॉर्म होगा दैट विल बी CH3 CH2O CH2 CH3. ये था हमारे पास इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल लिया और इसके केस में कौन सा ईथर बन रहा है, डाई इथाइल ईथर. आईपीसी नेमिंग की बात करें तो 1-इथॉक्सी इथेन आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिए हैं इसके. सो अगर मैकेनिज्म की बात करें so as far as the mechanism of this reaction is concerned, so अगर मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले है H2SO4. H2SO4 आयनाइज हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड करेगा. इट विल फॉर्म H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव स्पीशीज. अब ये जो H पॉजिटिव स्पीशीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये H पॉजिटिव स्पीशीज क्या कैरी आउट करेगा, जैसे अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है तो उसकी प्रोटोनेशन कैरी आउट कर देगा. सो CH3 CH2 OH H पॉजिटिव का मैंने जैसे ही एडिशन किया देन व्हाट विल हैपन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल विल टेक प्लेस. CH3 CH2 OH हाइड्रोजन यहाँ पे भी अटैच होगी और किस तरह का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो. मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है. अब यहाँ पे इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. यू नो दैट स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होगा. सी सो यहाँ से क्या होगा, इट विल ट्राई टू लिबरेट व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ से वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा. बट जैसे वाटर लिबरेट होगा तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर किस तरह का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है, जो ऑक्सीजन, अब नेक्स्ट जो दूसरा ईथर का मॉलिक्यूल है उसके पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है. सी तो यहाँ पे ही मैं जैसे शो कर रहा हूं दूसरे मॉलिक्यूल का एडिशन. जैसे हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है ईथर का CH3 CH2O, दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास अल्कोहल का. ठीक है, CH3 CH2OH. अब ये जो है CH2 पॉजिटिव एंड CH3. ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट थे. इजिली क्या कर जाएगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा. ठीक है, अब अगला जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे दैट विल बी CH3 CH2 O CH2 CH3. और यहाँ पे हाइड्रोजन अगर स्टिल अटैच है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होगा. तो यहाँ से क्या लिबरेट हो जाएगा, H पॉजिटिव, और ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा. इजिली H पॉजिटिव जो वो लिबरेट कर देगा यहाँ से, और ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके ऊपर आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे. और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. और स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, दैट विल बी CH3 CH2O. जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट विल बी CH3 CH2O CH2 CH3, दैट इज डाइइथाइल ईथर. ठीक है, इस वे में आप जो लिख सकते हो यहाँ पे. तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का.
सो कंडीशंस देख सकते हो 413 केल्विन पे जब रिएक्शन हो रहा है, इन दिस वे द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म। बट यहाँ पे लिमिटेशंस है कुछ इस रिएक्शन की, जैसे अगर हम टर्शियरी अल्कोहल्स यूज करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल जब इस रिएक्शन में नहीं यूज किए जा सकते, फर्स्ट थिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जब यूज किए जा सकते हैं, बट अगर रिएक्शन में यील्ड देखें तो कुछ अमाउंट जब वो एल्कीन का भी बन जाता है तो रिएक्शन में यील्ड जब वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सो टर्शियरी अल्कोहल जब यूज नहीं किए जा सकते इसके केस में, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्या बनेगी, एल्कीन जो वो फॉर्म होगी। ठीक है, लेट्स डिस्कस अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सो नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, from alkyl halides, ठीक है, and name of the reaction is Williamson synthesis, Williamson's synthesis reaction। so ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सी इस रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास है एक एल्काइल हैलाइड, उसको ट्रीट करना है किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्काइल हैलाइड और इसको किसके साथ ट्रीट किया, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट किया। ठीक है, NaX जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, ROR प्लस NaX जो वो एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, CH3 Cl प्लस NaO CH3 रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो। CH3 Cl प्लस NaO CH2 CH3 कंप्लीट कर सकते हो आप इस रिएक्शन को भी। CH3 CH2 Cl प्लस NaO CH2 CH3 इस रिएक्शन को भी आप इजिली जो वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देखो NaCl एलिमिनेट हो गया और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, CH3O CH3। ठीक है, नेक्स्ट केस में भी NaCl एलिमिनेट हो रहा है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, CH3O CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे भी NaCl एलिमिनेट हुआ और क्या बन रहा है यहाँ पे, डाई इथाइल ईथर जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो रिएक्शन क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, एंड द ईथर्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस रिएक्शंस। ठीक, सो इस रिएक्शन को यूज करके जो वो ईथर्स इजिली प्रिपेयर किए जा सकते हैं। एंड एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं हम, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जो वो ट्रीट कर रहे हैं। सी अब अगर हम एरोमेटिक ईथर्स प्रिपेयर करना चाहें तो उसके लिए जो है अब कैसे जो सिलेक्शन करनी पड़ेगी हमें। सी दो पॉसिबिलिटीज है, एक है हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं जैसे NaO CH3 के साथ। ठीक है, तो इसके केस में रिएक्शन जो वो नहीं होता है। रीजन, क्लोरोबेंजीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा था। ठीक है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इस बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ये क्लोरीन तो यहां से नहीं हटेगी, तो यहाँ पे अब हम चेंज क्या कर सकते हैं, चेंज क्या कर सकते हैं हम जो एल्कोक्साइड यूज कर रहे थे वो ये यूज कर लिया हमने। कौन सा ये, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड को अगर मैं ट्रीट करूं अब एल्काइल हैलाइड है जैसे Cl CH3, इजिली रिएक्शन हो जाएगा। O नेगेटिव Na पॉजिटिव पढ़ रखा, अभी फिनोल में स्टडी किया ये। ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, we have OCH3। ठीक है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हाट, NaSol। ठीक है, और मेथॉक्सीबेंजीन। इसी तरह से और जो है प्रिपरेशन अगर करनी हो इसी रिएक्शन को यूज करके, तो मैंने ये यूज कर लिया, प्लस एल्काइल हैलाइड मैंने अब चेंज कर दिया, ये है
रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। रीजन ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो इसके केस में डेवलप हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो ये रिएक्शन जब वो नहीं होता है तो इस तरीके से रिएक्शन जब वो होगा ही एलिसोल प्रिपेयर किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास क्या बन जा रहा है यहाँ पे, 1 इथॉक्सी बेंजीन, ये फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो एक और है, अगर हम ईथर्स, अब यहाँ पे इस मेथड की जो है, जो हम ये यूज कर रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस वाला जो मेथड है ये यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन जो है दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस मेथड। सो इस मेथड से एक लिमिटेशन जो है वो भी अटैच्ड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सी लिमिटेशन में अगर हम बात करें तो अगर हम एल्काइल हैलाइड टर्शियरी यूज करते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड प्राइमरी यूज करते हैं, देन जो रिएक्शन होगा उसकी जो यील्ड होगी वो कम होगी। बट इसके साथ साथ अगर हम चेंज कर दें, जैसे जो एल्कोक्साइड यूज कर रहे हैं वो टर्शियरी है, टर्शियरी एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है, टर्शियरी है उसका नेचर, और जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है, देन द यील्ड ऑफ द रिएक्शन विल बी व्हाट, ग्रेटर। ठीक है, let us discuss other methods of preparation of ethers. So next method is by the reaction of alkyl halide with silver oxide. So here I am taking CS3 CS2 I CS3 CS2 I, और मैंने इसको किसके साथ ट्रीट कर दी, सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया। रिएक्शन आप इजिली समझ सकते हो, क्या एलिमिनेट हो जाएगा, 2Ag एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है इसके लिंकेज यहाँ पे शो कर दो, CS3 CS2 O CS2 CS3 along with formation of 2AgI। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईथर फॉर्म हो रहा है दैट इज व्हाट, डाई मिथाइल ईथर। इस तरह से भी जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं ईथर्स। ठीक है, इसके अलावा एक और जो मेथड यूज किया जा सकता है, फोर्थ मेथड है, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहल विद डाईएजोमीथेन। सो बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहल विद डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन। ठीक, तो ये है हमारे पास, जैसे कोई अल्कोहल है ROH, और इसको मैंने ट्रीट कर दिया जैसे CS2 N2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारे पास ROCH3 along with liberation of N2, and this reaction can be take place in the presence of HbF4। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैं चेंज करूं, CS3OH है, CS2N2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CS3OCH3 along with formation of N2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, जैसे एल्कोहल है मेरे पास CS3CH2OH, और इसको ट्रीट कर दिया मैंने CH2N2 के साथ, HbF4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा इसके केस में, अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा CH3CH2O CH3 along with formation of N2। ठीक है, so all these methods for the preparation of ethers। ठीक है, you can note down these methods। so ethers की प्रिपरेशन जो 4 तरीके से की जा सकती है। पहले जो हमने स्टडी किया वो है अल्कोहल से ही, अल्कोहल्स का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर कंडीशन 413 केल्विन। ठीक है, मैकेनिज्म के साथ आपको बताया। दूसरा आपको बताया विलियमसन सिंथेसिस, एक है सोडियम एल्कोक्साइड, दूसरा है एल्काइल हैलाइड ट्रीट कर रहे हैं, ईथर्स बन रहे हैं। तीसरा मेथड है बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहल विद डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन है, अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे लिख रखा है। So in this way we can prepare ethers. So all these are the methods for the preparation of ethers. Next lecture में हम डिस्कस करेंगे physical and chemical properties of ethers. Okay.